एक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6250 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। देखिए, इसमें कुछ तरकीब दूसरी है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में राशि में 60% की वृद्धि होती है। अब यहां 100 मानकर काम चलेगा, 60% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर इतनी जो जानकारी दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, ब्याज दर मालूम हो जाएगी हमारी, और वही ब्याज दर लगा दें 6250 की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाएगा। कहने का मतलब पहले साधारण ब्याज का सूत्र यहां प्रयोग में आएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए काम किया जाएगा। ऐसा सवाल है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मामला आ रहा है। तो यहां समय प्रथम समय बराबर 5 वर्ष, ठीक। माना मूलधन बराबर 100 रुपये, इसलिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 60 रुपये, ठीक। तो दर बराबर 60/5 बराबर 12%। देखो, हम आसान समझा दे रहे हैं। हल करोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 में, तब भी 12 आएगा। नहीं तो इसमें मूलधन चूंकि 100 है, 100 कट जाएगा, ठीक। तो ये साधारण ब्याज जो है 5 साल के लिए है, तो 60 रुपये इधर रहेगा, 5 वर्ष उधर, तो पक्षांतर होकर 60 के नीचे हित 5 आएगा। तो बड़ा आसान है। मूलधन जो है जो 100 रुपये है, इसलिए वो जितना ब्याज आया है उसको 5 से भाग दे दें। 6 वर्ष है, 6 से भाग दे दें। 7 वर्ष है, 7 वर्ष से, तो वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी। अब ये किसमें प्रयोग की जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई बहुत सीधा सूत्र नहीं है। उसमें मूलधन और मिश्रधन निकाला जाता है, बाद में मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ठीक, सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन r/100 समय। मिश्रधन क्या है अभी पता नहीं चल रहा है। हाँ, मिश्रधन यक्ष मान लो। मूलधन 6250 है, 6250। 1 धन दर आई है 12%, वही इसमें प्रयोग होगी, तो 12/100। समय कितना दे रहे हैं इसके लिए, 2 वर्ष में, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में, ठीक। तो 62/50 ये हो गया 100 100 12/100 अब जो है हल कर लिया जाए ब्रैकेट खोल के। 62/50 गुणे 112 गुणे 112 है बटे 100 गुणे 100, ठीक। अब 1 0, ये 0 कट गया, ठीक। 5 दूनी 10 और 125 5 से भाग देंगे तो, ठीक। और 2 से ये 56 और फिर 5 से 25 और ये हो गया 20 और ये 20 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर 56 आया है, 10 से भाग देंगे तो 5.6
5.6। तो यहां आ गया, यहां लिख दें थोड़ा जगह, 25 5.6, 6 पंचे 30, 6 दुनाई 12, 3 15, पचम 25, 5 दुनाई 10, 2 12, 0 5 5 10, 2 1 3 1 4 1। इसमें एक 56 गुणा और करो तो ये तो 2 अंक पर, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, खत्म हुआ। 140, तो 6 से 0 में गुणा करो, 6 0, 6 चौक 24, और 6 कन्ने 6 2 8, 5 0, 5 चौक 20, 5 के 5 2 7, 0 4 8 7। ठीक, तो मिश्र धन कितना आ गया? 7,840 बराबर क्या आ गया? मिश्र धन। जगह कम पड़ रही थी तो कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर 7,840 माइनस 6250, घटा दें 7,840 6250, 0 14 से 5 गए 9, और 7 में 2 गए 6, और यहाँ 1, 1690, 1590 भाई। ये 7 बचा, 7 में 2 गए 5, हाँ 1500 बराबर 1590। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा यहां सघन काट पीट हमने किया है, ध्यान से इसको समझना। ठीक, अब अगली जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है। तो x मूलधन मान लेंगे और 16x/25 साधारण ब्याज हो जाएगा। ब्याज की वार्षिक दर की संख्या बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये क्या लिखा भाई? ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। हाँ, दर और वर्ष बराबर हैं, तो बस तुरंत मानो, माना मूलधन बराबर यक्स, इसलिए साधारण ब्याज यहां नाम ले लिया है, साधारण ब्याज। तो क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 16/25 या 16x/25, ये साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। अब सूत्र में रख दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आर समय t/100। तो साधारण ब्याज कितना आया है? 16x/25, 16x/25, और मूलधन क्या रहेगा? यक्स। और ये दोनों क्या रहेंगे? वार्षिक दर क्या होगी? तो दोनों आर लिख दो। अरे भाई, जब दोनों बराबर हैं तो आर के पदों में ही लिख दो। बटे क्या है? 100। यहां ऊपर कोई ज्ञात मान नहीं है, तो यक्स यक्स से कट गया। 16/25 बराबर r²/100। फिर वही स्थिति बनी, दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाए, तो 16 का वर्गमूल 4/25 का 5 बराबर r² का r/10।
5 1 के 5, 5 दूनाई 10, तिर्यक गुणा करेंगे तो R बराबर 4 दूनाई 8% वार्षिक। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, एकदम पिछले सवाल जैसे हैं तमाम। यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता है तो 6000 की एक राशि पर साधारण ब्याज 84,000 से बढ़ जाता है। ब्याज 84,000 से बढ़ जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता है, समय जो कुछ रहा हो उससे 7 वर्ष और चल गया, तो 6000 का जो मूलधन है पर साधारण ब्याज 84,000 से बढ़ जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत में बताओ। तो 7 वर्ष समय बढ़ा, मूलधन ये दिया है और ब्याज इतना बढ़ा, इसका मतलब 7 वर्ष का ये ब्याज है। इतना बढ़ा भाई, जितना समय बढ़ा, ब्याज बढ़ा, उतने समय का वो ब्याज हित माना जाएगा। तो 7 वर्ष में बढ़ा साधारण ब्याज बराबर 84,000, मूलधन बराबर 6000, टी समय बराबर 7 वर्ष। ठीक, दर आर बतानी है। तो अब 7 वर्ष में इतना ब्याज बढ़ा है तो ये ब्याज मान लिया जाए 7 वर्ष का। तो 84,000 बराबर मूलधन 6000 गुणे दर आर बताना है, समय 7 वर्ष बटे 100। दोनों शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, 7 के 7 और यहां 7 के 7, 7 दूनाई 14, डबल 0 है। 6 से ये काट दो, फिर इधर से 6 के 6, 6 दूनाई 12, 200। तो क्या हुआ? तो ज्यादा आ जा रहा है। नहीं भाई, बीस कहीं जो है वो कटिंग में गड़बड़ी हुई है। ये 8,400 होगा हमको लगता है। ठीक, तब 1 0 जो है, फिर से देखिए, फिर से लिख दे रहे हैं, ये 8,400 है। हमको लग रहा था कुछ गलत लिख दिया गया है। 8,400 बराबर मूलधन 6,000 गुणे आर गुणे समय 7 वर्ष बटे 100। 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका कट गया, 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका कट गया। 7 से ये 7 बरहियम 84, 120 और 6 से 6 दुनाई 12, 20। अब 20 बराबर आर, इसलिए 20% वार्षिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 15% है। राशि का मान बताओ। ठीक, अब देखिए, साधारण ब्याज दिया है 47,500, 8 वर्षों का।
और ब्याज का हिसाब जो है वो 2 ठो है 8 वर्ष में। पहले 5 वर्ष के लिए 10% और दूसरे 3 वर्ष के लिए 5 3 8 करना है 15% है। राशि का मान क्या होगा? तो हम क्या करें, राशि मान ले 100 और 100 मान के लगा डालें, हमारे पास राशि आ जाएगी, ठीक, और ब्याज आ जाएगा। तो बस हम उसी पर आई के नियम से सेट कर लेंगे। माना राशि बराबर 100, ठीक। तो प्रथम 5 वर्ष के लिए तो ब्याज बराबर मूलधन 100 गुणे दर कितनी है 10%, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100 कट गया बराबर 50, ठीक। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में मूलधन नहीं बदलता है, मूलधन वही लिया जाएगा। तो ब्याज दूसरा वाला मूलधन 100 गुणे दर कितनी है 15, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100, ये फिर कट गया 15 तियां 45। कुल ब्याज बराबर 50 धन 45 बराबर 95, ठीक। तो 95 ब्याज है तो मूलधन हमारा 100 है, इसी में एक एक नियम में फंसा लिया जाए, इसलिए 47,500। चूंकि 95 साधारण ब्याज के लिए मूलधन बराबर 100, इसलिए 100 बटे 95, इसलिए 47,500 तो बराबर हुआ 100 गुणे 47,500 बटे कितना 95। तो 19 से काटो, 19 पंचे 95, 19 दुनाई 38, 38 और कितना 47 9, तो 9 आया तो यहां 5 फिर 19 पंचे 95, ठीक। अरे भाई 19 से इसको काटे 19 से यहां काट रहे 19 पंचे 95 और डबल 0। अब 5 से काट दिया जाए 2500 है तो ये हो गया 500 और अब इसका गुणा कर दिया जाए 500 गुणे 1000 बराबर कितना हुआ 50,000, ये मूलधन हुआ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।